क्लोजिंग सेरेमनी मुझे बेहद खुशी है बिकॉज मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए चेरिश करूंगी। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, तो मुझे काफ़ी ऑनर्ड फील हो रहा है, काफ़ी आभार है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आपने इतिहास रचा है, आपको कैसा लग रहा है? दिस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। मैम, मुझे लगता है इतिहास तो रचने के लिए ही होता है और रूल्स तोड़ने के लिए, जैसे कहते हैं कि रूल्स तोड़ने के लिए होते हैं, ब्रेक्स और रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए होते हैं, वैसे ही हिस्ट्री तो बनती जाती है। बस आपको अपने काम पे ध्यान देना है और आपको अपना बेस्ट करते जाना है, तो हिस्ट्री तो सब बन जाती है। नीता अंबानी जी का कितना सपोर्ट रहा? नीता अंबानी जी का व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू वांट टू रीच गोल? कैन यू रिपीट दैट? What kind of support, what kind of infrastructure you require to reach goal? See, honestly, if we are talking about LA 2028, I would say that so many of my teammates finished on 4th place, and I would like that people pay a lot of attention. The government supports them, and like as many people can support them, I hope that they support them because 4th place, अगर 4th position पे आ सकते हैं तो 1st भी ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक वहाँ तक का सफ़र करने के लिए बस सपोर्ट और प्यार और मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत का पार्ट तो वो कर लेंगे, बट सपोर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मेरे बहुत सारे इंडियन एथलीट्स जो मेरे दोस्त हैं, टीममेट्स हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। फाइनल्स में इस बार बहुत सारे लोग आए हैं, तो आई वुड से कि उनको सपोर्ट कीजिए। और एक एथलीट की जर्नी आसान नहीं होती है, हालांकि जर्नी किसी की भी आसान नहीं होती है, पर आई वुड जस्ट से कि आप जितना प्यार दे सके दीजिए, और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो बस यही है। मनु, मैं कुलदीप अलावत यूके से। सारे पहले तो ग्लोबल इंडियंस और ग्लोबल हरियाणवी जो है उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे सारे यूके में अपने जो हरियाणा के भाई हैं, उन्होंने सबने कहा था कि आपको, हमारी जो बहनें हैं, वे आपको पर्सनली सबको बधाई दें। और मैं चाहूँगा, आप एक छोटे से गाँव से निकली थी और आपका अपने खुद के स्कूल में अपना शूटिंग रेंज थी, और आज तक मेरे ख्याल से आई एम नॉट रॉन्ग 11 to 12 शूटर्स वहाँ से इंटरनेशनल निकल चुके हैं। तो आप चाहेंगे जैसे हरियाणा एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हब है कि गवर्नमेंट लोकल लेवल के ऊपर जो रूरल एरिया है वहाँ पर अकेडमी सेटअप करे, आप भी चाहेंगे उसमें अपना कुछ रोल अदा करें उसमें? सर, मेरे ख्याल से जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि हरियाणवी में तो मैं वैसे अपने मम्मी पापा से ही बात कर पाती हूँ। ये हमें भी फायदा होना। अच्छा, मेरे ख्याल से अकेडमीज होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा मार्गदर्शक हो, एक अच्छा कोच हो, और एक अच्छा मतलब ऐसा इंसान हो जिसको आप एज ए मेंटर ले सको, या फिर जो आपको हेल्प कर सके अपने करियर में और भी आगे जाने के लिए। क्योंकि नेशनल तक तो हमारे देश में हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं, पर नेशनल से आगे का सफ़र आसान नहीं रहता। तो आई वुड से कि उस मेंटर और उस एक अच्छे कोच की बहुत ज़रूरत होती है। अकेडमीज अगर बन भी गई तो उनको चलाएगा कौन? सो आई वुड से सरकार अगर कर रही है, बहुत कुछ कर रही है एक हीरो के लिए। आप भी जैसे खुद एक अपने आप में 2 ओलंपिक का आपका एक्सपीरियंस हो गया है, आप अपने आप में एक बहुत बड़ी मेंटर है। आप चाहते हैं मैं रिटायर हो जाऊं? नो, वी आर जस्ट सेइंग मेंटर। तो अब हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए ताकि आपके ऊपर और जो हमारी हरियाणा की जो बच्चियां है ना, वो बहुत बड़े लेवल पर निकल के आए। बिल्कुल सर, मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी अकेडमीज भी बने, और मेरा भी जैसे लक्ष्य यही है कि मैं जैसे 7-8 साल या जैसे भी, जब भी कितने भी साल लगे, पर मैं भी अपनी अकेडमीज और ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहूँगी जिनमें जज्बा है, जिनमें जुनून है, और बस उनके पास थोड़ा सपोर्ट और गाइडेंस की उनको ज़रूरत है। तो मैं अपना पार्ट डेफिनेटली पूरा प्ले करूँगी। अगर गवर्नमेंट को कहीं मेरी ज़रूरत है, किसी बच्चे को मुझसे कुछ पूछना है, कुछ भी हो, तो जहाँ तक मेरे से बन पड़ता है मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगी। और मैं मेरी तरफ से भी अकेडमीज और जितना हो सके अपने स्पोर्ट के लिए तो डेफिनेटली मैं करूँगी। 2018 के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को शूटिंग में डाला, उनको रियल हीरो मिला, पोस्टर गर्ल मिली। तो इस मेडल के बाद आप क्या चेंज आएगा? मेरे ख्याल से सर, एक ओलंपिक का मेडल हमारे देश में बहुत मान्यता रखता है, और मुझे बहुत आभार है कि मेरे माध्यम से अपने देश को वो मैं पदक दिला सकी। और मुझे लगता है कि 2016 के बाद, 2018 के बाद, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एकदम से हमें बूम देखने को मिला था एथलीट्स में, स्पेशली शूटिंग में बहुत सारे लोग आए थे। मैं वही दोबारा कहना चाहूँगी, शूटिंग में एथलीट्स तो बहुत सारे आ जाते हैं, पर उनको एक अच्छा कोच मिलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको
खेल सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक लेवल तक खेल लोगे, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, इंजरीज होना और ये सब होना, डाउनफॉल होना सब बहुत नॉर्मल है, बट उनसे उभर कर आना काफ़ी मुश्किल बहुत सारी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अपने नियमों में बदलाव किए हैं खेल को रोचक बनाने के लिए। तो हमने आपकी मेडल टैली को देखा कि उसमें 2 ऊपर सिल्वर और गोल्ड कोरिया का था, आपका इंडिया का नाम था। तो क्या और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन को अलाउ किया जाता है? क्या अब समय आ गया है कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन भी इसमें कोई बदलाव करे? सर, फेडरेशन के डिसीजंस पे तो मैं ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकती हूँ, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके लिए, तो और भी सीनियर्स हैं मेरे जो इससे बेटर आंसर दे सकते हैं। सो आई थिंक आपको उनसे पूछना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत हिंदुस्तान की तरफ से है। बिल्कुल, पहले इंडिया की बेटी है, उसके बाद हरियाणा की बेटी। Would you like to see India host the games itself one day, the Olympics? Yes, I would love to see that, but I think what I would love even more would be that India wins as many medals as possible. Hosting would be definitely a boom to the athletes in India, and it will inspire many people, many children and many parents also, to be able to help their children to reach that stage. Because again, we celebrate sports in our nation. It's like a huge celebration for us. Any medal is huge for us, and we celebrate our athletes. At the same time, I think having the experience of that event, the prestigious Olympic Games, I think that would help the Indian society a lot to grow in terms of sports, and that would definitely give out even better athletes that Indians are like right now.